हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट के इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आईटीबीपी ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि आईटीबीपी का जो एग्जाम हुआ था वो सितंबर मंथ में कंप्लीट हुआ था। वहीं पे आपका जो होता है उसके बाद जो होता है सभी लोग फिर आंसर की आया, फिर आंसर की आने के बाद सभी लोग आंसर की मैच करने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा। तो उसके बारे में अगर हम बताएँ तो आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है सबसे पहले आपका हुआ समथिंग सितंबर मंथ में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। एग्जाम कंप्लीट हुआ सितंबर मंथ में। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको पता होगा एग्जाम कंप्लीट होने के बाद सभी लोग अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आईटीबीपी में बहुत सारी भर्तियां प्रचलित चल रही हैं, जिनमें से आपको पता होगा आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन है, आईटीबीपी एक आईटीबीपी जो होता है वाटर विंग का है, फिर आईटीबीपी और सारी भर्तियां हैं जो प्रचलित चल रही हैं। तो इनमें से आपको पता होगा एक ट्रेडमैन की भर्ती है जो कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो सितंबर मंथ में हुआ है। सितंबर मंथ में होने के बाद अब जो रिजल्ट की बारी है तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ठीक है, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की वजह से जो होता है जो आईटीबीपी है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि जो सरकार का प्रेशर है तो इसी वजह से बहुत तेज़ी से, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आपका फॉर्म भराया गया था तो फॉर्म भराने के बाद जो होता है आपका जो फिजिकल हुआ था वो बहुत जल्दी समथिंग मान के चलिए फॉर्म आया था समथिंग नवंबर मंथ में, और उसके बाद नवंबर या दिसंबर मंथ में था आपका जो फिजिकल कंडक्ट हो गया वो समथिंग अप्रैल में मंथ में कंडक्ट हो गया था। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद जो होता है आपका जो होता है रिटर्न एग्जामिनेशन आया सितंबर मंथ में, और सितंबर मंथ में रिटर्न एग्जामिनेशन आने के बाद अब आपका जो बचता है वो ट्रेड टेस्ट बचता है, शायद ट्रेड टेस्ट है, और ट्रेड टेस्ट के बाद जो होता है आपकी जो होता है ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा देखें कि आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर मंथ में हुआ था। तो सितंबर मंथ में एग्ज़ाम होने के बाद अगर हम 2 महीने अगर हम पूरा लगाएं तो जो होता है समथिंग मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है वो समथिंग मान के चलिए सितंबर के बाद अक्टूबर हो गया, अक्टूबर के बाद जो होता है नवंबर हो गया, यानी कि होता है समथिंग मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर मंथ में जारी कर दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसे मत बताइए कि हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा, मतलब नवंबर में, आप डेट बताइए। तो मैं डेट के बारे में अगर हम बात करें तो जो होता है आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है 1 नवंबर से लेके मान के चलिए 15 नवंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि 15 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जो भर्ती है वो दिसंबर मंथ तक कंप्लीट करानी है। तो दिसंबर मंथ अगर नवंबर में रिजल्ट नहीं आएगा तो दिसंबर में आपका जो होता है मतलब नवंबर मिड में आपका जो होता है शुरू हो जाएगा ट्रेड टेस्ट के बाद जो होता है आपका मेडिकल होगा, फिर मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग। तो मतलब पूरा प्रोसेस होने में समथिंग 1-2 महीने लग जाएंगे। तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर मंथ में आएगा। नवंबर में आने के बाद दिसंबर में जो होता है आपका सभी चीज़ें जो होता है कंप्लीट करा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो फाइनली जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं वो अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आप जो होता है फिर वहाँ से जो होता है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए और अच्छे से जो होता है ज्वाइनिंग लीजिए। और जिनके जो होता है मुझे लगता है जिनके नंबर जो होता है 50 में से समथिंग मान के चलिए जिनके 35 प्लस नंबर है जनरल कैंडिडेट में, वो मुझे लगता है समथिंग उनके जो होता है ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए जनरल कैंडिडेट में। वहीं पर अगर हम देखें तो ओबीसी में जिनके जो होता है ओबीसी में 33 प्लस नंबर जिनके हैं वो मुझे लगता है उनको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का देखें तो सेम वही है, 33 नंबर है, 33 प्लस नंबर है, उनको भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। साथ में एससी का देखें तो जिनके जो होता है 30 नंबर हैं वो मुझे लगता है उनको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। वहीं पे एसटी के देखें तो जिनके 28 नंबर हैं वो उनको ट्रेड टेस्ट की अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो भाई आपको कट ऑफ हाई लगेगी, लेकिन भाई यही सत्य है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो 500 कुछ वैकेंसी है, 500 वैकेंसी है, 500 मान के चलिए 40-50 वैकेंसी होगी। तो इसके अगर 10 गुना कैंडिडेट होंगे तो समथिंग मान के चलिए 5000 कैंडिडेट जाएंगे। तो 5000 कैंडिडेट तो भाई आपको पता लगेगा कि 5000 कैंडिडेट उतने कैंडिडेट होंगे। और पेपर का जो लेवल था ईजी टू मॉडरेट था, तो इसीलिए जो कट ऑफ है वो आपकी इतनी मुझे लगता है जानी चाहिए। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फाइनली आप लोग अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए और अच्छे से जो होता है सिलेक्शन लीजिए। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।